एंजल्स क्या होती हैं, ये कैसे कार्य करती हैं, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी इस छोटी सी वीडियो में लेते हैं। जो लोग एंजल्स ब्लेसिंग की जो ट्रेनिंग है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, मैं हीलर अंकित सिंह आप सभी को ये संक्षिप्त जानकारी एंजल्स ब्लेसिंग के बारे में देने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखकर अपने नोट बनाएं और आने वाली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स को हम जानते हैं, एंजल्स क्या होती हैं। एंजल्स को हिंदी में परी भी कहा जाता है। कुछ लोग इनको ईश्वर के बनाए गए देवदूत या फरिश्ते भी कहते हैं, जिनको ईश्वर ने हम सब की मदद के लिए बनाया है। एंजल्स और आर्कएंजल में क्या अंतर होता है, तो इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऑफिस या कंपनी को बनाता है, कंपनी को खोलता है, तो जो प्रथम व्यक्ति होता है, जो इस कंपनी की नींव रखता है, कंपनी को बनाता है, उसे कंपनी का मालिक या क्रिएटर कहते हैं। और इसके गठन के दौरान जिन व्यक्तियों को वह मालिक रखता है और उनको उनके डिपार्टमेंट देता है, उनके कार्य देता है, तो वो जो मेन व्यक्ति होते हैं, जो मालिक स्टार्टिंग में रखता है, इन व्यक्तियों को आर्कएंजल के रूप में जाना जा सकता है। इसके बाद और जितने भी कर्मचारी उस कंपनी में रखे जाते हैं, वो एंजल्स के रूप में होते हैं। कंपनी के किसी भी कार्य के लिए जब भी कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी में जाता है, तो कंपनी के मालिक से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। उसको जिस कार्य से रिलेटेड जानकारी चाहिए, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाकर वो जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब इस संसार को ईश्वर ने बनाया, तो उस ईश्वर को क्रिएटर कहा गया और उस ईश्वर ने शुरुआत में जिन महान शक्तियों को रखा और उनको मुख्य जिम्मेदारियां दी, तो उन मुख्य महाशक्तियों को आर्कएंजल्स कहा गया। इसके बाद जिन शक्तियों को ईश्वर ने रखा, उन सब को एंजल्स कहा जाता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी एंजल्स और आर्कएंजल के बारे में। आप आशा करता हूँ कि आप सबने समझ लिया होगा एंजल्स और आर्कएंजल्स में क्या अंतर होता है। अब जानकारी लेते हैं एंजल्स के रूप के बारे में। एंजल्स को किस रूप में जाना जाता है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एंजल्स मेटाफिजिकल रूप में ही होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। फिजिकल रूप में भी एंजल्स हमारे जीवन में आती हैं। हमारे खाने के लिए किसान अन्न उगाता है, मेहनत करता है, दिन रात खेतों में काम करता है और उसके बाद कहीं जाकर अन्न वो हमारे लिए पैदा कर पाता है। उस अन्न को वो बेचता है, तब जाकर वो अन्न हमारे पास तक पहुंच पाता है। तो किसान भी हमारे लिए एक एंजल स्वरूप ही है। अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे, तो क्या हम अपने लिए अन्न उगा पाएंगे? तो हमारी ज़रूरतों के लिए जो जो व्यक्ति हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, वो सब हमारे लिए एंजल स्वरूप ही है। जब गेहूँ उगाया जाता है, गेहूँ उगाने के बाद जब गेहूँ की पैदावार होती है, उसके बाद गेहूँ को आटा चक्की में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग होने के बाद कहीं जाकर वो दुकान या मॉल्स वगैरह में आता है। वहाँ से जाकर हम इसको परचेज करते हैं, उसको ख़रीदते हैं। तो इन सब चीज़ों में कितने लोगों का इन्वोल्यूशन हुआ है, कौन कौन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है, इसके लिए कार्य किया है। भले ही उनको इसके बदले सैलरी मिल रही हो, भले ही इससे वो अदर धन लाभ प्राप्त कर रहे हों, लेकिन अगर वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तो क्या हमारे पास तक वो आटा पहुंच पाएगा? क्या हम खुद जाकर खेत में अन्न उगा पाएंगे? तो हमें समझ लेना चाहिए, जो जो व्यक्ति भी हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे खाने के लिए अन्न उगा रहा है, हमारे पास तक आटा पहुंच पा रहा है, वो सब व्यक्ति हमारे लिए एंजल स्वरूप ही हैं। इसके बाद एक और उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। आजकल अगर प्रोफेशनल घरों में देखा जाए, तो खाने के लिए, खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाली आती है। अगर उन लोगों से पूछा जाए, जो व्यक्ति सफाई वाली से सफाई करवाते हैं, खाना बनाने वाली से खाना बनवाते हैं,
अगर एक दिन वो छुट्टी रख लेती है तो उन लोगों को कितनी परेशानी होती है। अगर वो परमानेंटली अपना काम कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या वो खुद सफाई कर पाएंगे? क्या वो खुद खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं। इसलिए वो जो सफाई वाली है, जो खाना बनाने वाली है, वो भी उनके लिए एक एंजल स्वरूप ही हैं। जिनको हम नौकर समझते हैं, वो हमारे लिए एंजल स्वरूप ही हैं। दोस्तों, अब हम जानकारी लेते हैं एंजल्स कैसे कार्य करती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में माना गया है कि धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है। उसी प्रकार से एंजल्स ब्लेसिंग की इस ट्रेनिंग में माना जाता है कि उस ईश्वर ने, उस क्रिएटर ने अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग आर्कएंजल को चुना है, और इस प्रकार से 15 आर्कएंजल को रखा हुआ है, जिनको अलग-अलग कार्य दिए गए हैं। जैसे कि हमने एक कंपनी का एग्ज़ाम्पल लिया था, कंपनी का एक मालिक अपनी कंपनी के अंदर अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग मैनेजर को रखता है, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट सँभालते हैं और अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। जैसे ही कोई कंपनी से बाहर का कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर जाता है, उसको कंपनी से कोई हेल्प चाहिए, कोई कार्य कराना है, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कार्य है, तो वो व्यक्ति कंपनी के उस पर्टिकुलर मैनेजर के पास जाकर अपने कार्य को आसानी से करा लेता है। अगर वो ही व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी के मालिक के पास जाता है, तो क्या कंपनी का मालिक डायरेक्ट उसकी कोई हेल्प कर पाएगा? नहीं। इसी प्रकार एंजल्स ब्लेसिंग की इस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि हमें किसी भी कार्य के लिए डायरेक्ट ईश्वर को कॉल न करके, ईश्वर को रिक्वेस्ट न करके, ईश्वर ने जो आर्कएंजल्स बनाई हैं, उन आर्कएंजल्स को हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। वो आर्कएंजल्स अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करती हैं, चूँकि उस ईश्वर ने उनको उसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया है। जब हम किसी एंजल्स को कॉल करते हैं, तो वो खुशी-खुशी हमारे पास आती हैं और हमारी मदद करके चली जाती हैं। चूँकि उनको उन्हीं स्पेशल कार्यों के लिए ईश्वर ने बनाया है और वो अपना कार्य ईमानदारी के साथ करती हैं। तो हमें अपने किसी भी कार्य के लिए डायरेक्ट ईश्वर को कॉल न करके, ईश्वर को रिक्वेस्ट न करके, अगर हम आर्कएंजल्स से अपना कार्य कराते हैं, तो हमारा कार्य आसान हो जाता है। इस प्रकार से एंजल्स ब्लेसिंग की ये ट्रेनिंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रेनिंग को जॉइन करने से हम एंजल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एंजल्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे की और अधिक जानकारी के लिए आप एंजल्स ब्लेसिंग फर्स्ट लेवल की जो ट्रेनिंग होने जा रही है, उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहें। ये ट्रेनिंग लाइव होगी, जूम ऐप पर होगी। इस ट्रेनिंग से आपको एंजल्स ब्लेसिंग का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। इस ट्रेनिंग को लेकर, इस ट्रेनिंग का अपने जीवन में आप भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।